हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की जिलेदान बनाना बताऊंगी। ये जिलेदान मैं थोड़ा सा छोटे साइज़ में बनाना बताऊंगी। तो कपड़े की लंबाई मैंने 13 बाई 13 ली है, यानी कि चारों तरफ से हमें बिल्कुल बराबर कपड़ा लेना होता है। तो मैंने चारों तरफ से 13 इंच नाप करके लिया हुआ है, लेकिन कपड़ा हमारा डबल है तो लंबाई हमारी 13 की डबल होगी, चौड़ाई हमारी सिंगल होगी 13। तो 2 कपड़े हमें एक साइज़ के ले लेने हैं, लेकिन अगर कपड़ा एक में जॉइंट हो तो और अच्छा रहेगा। अब ये जो मैंने 16 सूरह की किताब ली हुई है, इसी के साइज़ की मुझे जिलेदान बनानी है। तो बहुत से लोगों के पास इसी साइज़ के कुरान शरीफ भी होते हैं, तो उन पे भी आप लगा सकती हैं। तो पहले इसकी नाप किस तरीके से लेनी है, तो देखिए इस तरीके से आपको रखना होगा। चाहे कुरान शरीफ हो या कोई भी किताब हो, इस तरीके से आपको रख करके नापना होगा। दोनों साइड से 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है और इस तरीके से हमें नाप लेनी होती है। अगर कुरान शरीफ की साइज़ थोड़ा सा मोटी हो तो आप 1 से 1.5 इंच लेंगी, तब आपकी सही आएगी। तो इस तरीके से नाप करके आपको कपड़े को लेना होगा। फ़िलहाल मैंने जिलेदान को थोड़ा सा लूज़ रखा है। देखिए इसकी लंबाई 7.5 इंच है, उस हिसाब से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसा कि आप 12 इंच लेंगी तो इसकी साइज़ की बिल्कुल फिटिंग वाली जिलेदान बनेगी, पर मैंने थोड़ा सा लूज़ बनाया है, इसलिए कपड़ा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, 13 इंच लंबाई ली है। अब चलिए सबसे पहले किस तरीके से इसको बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कपड़ा हमारा पूरा एक पीस है, पूरी लंबाई में है। तो इस तरीके से मैंने इसको डबल कर दिया है। अगर एक साइड एक ही में जॉइंट हो तो आपको सिलाई करने में और इजी रहेगा, तो इसीलिए मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को हमें डबल कर लेना है। अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि ये खुली हुई साइड है और हमारी आगे की साइड बंद साइड है, तो यहाँ पर एक पार्ट हमें ला करके रख लेना है। फिर ये जो हमने पार्ट लाया है आगे की साइड, इसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमें मार्जिन के लिए चाहिए। अब उसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें ये वाला नीचे की साइड से आगे लाना है। तो देख सकती हैं जो खुली हुई साइड है वो दोनों साइड मतलब है, बीच में सेंटर में जो हमारा पार्ट है वो बंद वाला पार्ट है। तो दोनों साइड हमने सिंगल पार्ट ले लिया है। अब इस तरीके से इस पार्ट को रखने के बाद फिर यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई भी हम डबल लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई मज़बूत हो जाए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करना है। तो ये सिंगल वाला पार्ट जो है इसको हम यहाँ से इस तरीके से करके दूसरी साइड घुमा देंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से खूब बंद साइड ऊपर आ गई और दोनों खुली हुई साइड नीचे आ गई। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। देख सकती हैं कि हमारा जॉइंट कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा। और ये मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है जो बंद वाली साइड है उससे। अब इसको इस तरीके से यहाँ से हमें ऐसे घुमा करके फोल्ड कर लेना है और फिर हमें इस तरीके से रखने के बाद देखिए इस तरीके से पहले कपड़ा था, अब इस तरीके से कर लेना है। अब उसके बाद दूसरी साइड हमें सिलाई करनी है। तो दूसरी साइड के लिए जो खुली हुई साइड है उसको हम सिलाई करेंगे, बंद वाली साइड को नहीं। तो ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखिए खुली हुई साइड दोनों है। तो अब इसको हमें इस तरीके से पकड़ लेना है, जैसा कि हमने हर जगह बताया आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए। तो मैंने आधा इंच निकाल लिया है कपड़े को बाहर। और फिर अब इसकी सिलाई करने के लिए जो हमारी खुली साइड है उसके हम एक पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और एक पार्ट को हम इसमें से हटाएंगे ये कपड़ा, और फिर इसको हम घुमाते हुए दूसरी साइड लाएंगे। इस तरीके से समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ से हमें सिलाई करना है। तो सबको हम बराबर कर लेंगे पहले यहाँ से, और यहाँ से हम मज़बूत सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जॉइंट यहाँ से खुले ना। डबल सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको भी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। तो देख सकती हैं कि ये मैंने इस तरीके से इसको बना ली है जिलेदान को। अब आप कहीं से भी इसका जॉइंट ढूंढेंगी तो आपको मिलेगा नहीं कि इसका जॉइंट किधर गया, जैसा कि आप दोनों साइड से इसको सीधे की जगह यूज़ कर सकती हैं। दोनों साइड से सीधी है। अब यहाँ तक हमारी सिलाई हो चुकी है। अब ये वाली साइड हमें सिलाई करनी है, ये खुली हुई जो साइड है। उससे पहले हमें इसके लिए बंधन तैयार करना होगा। तो मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है इस तरीके से लंबी। इसकी लंबाई मैं नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी मैंने ली है 14 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने 1.5 इंच ली है। अब हमें क्या करना है कि इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है और इसकी किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमें इसको पट्टी की शेप में सिलाई लगा के तैयार करना है। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। इसकी भी सिलाई हमें अंदर करनी है, जैसा कि हमें हर जगह से अंदर की सिलाई करनी है तो इसको भी हमें अंदर से ही सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में कट लगा दिया। अब ये जो मैंने कट लगाया ये हमारे सेंटर का मार्क है। अब यहाँ पर हम इस बंधन को रखेंगे और बंधन को अपनी साइड हम तिरछा सा रखेंगे
और इस पर हम थोड़ा मज़बूत सिलाई लगाएंगे, जिससे हमें निकलने का डर रहता है तो निकले ना। तो ये मैंने यहाँ पर इसे बस ऐसे ही टक कर दिया है। अब ये मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली। अब देखिए इसकी जो खुली हुई साइड है उसे भी हमें अंदर की साइड सिलाई करनी है। तो किस तरीके से करनी है, सबसे पहले ये जो खुली हुई साइड है यहाँ से हम इसको इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर हम पूरे कपड़े को डाल देंगे। बहुत इजी है इसकी सिलाई लगाना। देख सकती हैं कि मैंने जो आधा इंच एक्स्ट्रा निकाला हुआ था वही चीज़ हमें यहाँ पर पकड़ करके सिलाई करनी है। अब यहाँ से देखिए हमने सिलाई स्टार्ट की है। सिलाई करते करते ये जो बंधन है इसे भी अंदर डाल देना है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करके थोड़ा सा खुला छोड़ना है और फिर एंड तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें सीधी साइड पलटना होगा। तो जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है उसको हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर से पूरे कपड़े को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया है। अब जो थोड़ा सा मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है इस पर हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ की हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए इसका कहीं भी आप जॉइंट ढूंढेंगी तो कहीं भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल दोनों साइड से एकदम सीधी ये कुरान शरीफ की कवर है। देख सकती हैं इधर से भी आप यूज़ कर सकती हैं और दूसरी साइड से भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो 2 कलर के कपड़े ले लें, दोनों साइड से एक एक कलर लगा लें तो 2 in 1 आपकी ऐसे भी बन जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने कुरान शरीफ की कवर बना ली है। ये छोटे साइज़ के कुरान शरीफ के लिए है। अगर आप चाहें तो बच्चों का जो नूरानी कायदा होता है या कोई भी 16 सूरह 24 सूरह 26 सूरह कोई भी होती है वो इसमें आप इसमें आराम से रख सकती हैं। तो बहुत ही सेफ़ भी रहेगी आपकी किताब और ये कंफर्टेबल भी रहेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसी के साइज़ से नाप करके बनाया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लूज़ ही बनाया है जानबूझ करके। अगर आपको फ़िटिंग बनानी हो तो आप 13 इंच की जगह 12 इंच कपड़ा ले सकती हैं और बिल्कुल फ़िटिंग आपकी बन के तैयार होगी जिलेदान। तो इस तरीके से आप बना सकती हैं। मैंने बच्चों के कायदे के लिए भी बनाया हुआ है और ये इस तरह की किताबों के लिए भी मैंने बहुत सारी जिलेदान बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं, मैंने हर साइज़ की जिलेदान बनाना बताया हुआ है। तो इस तरीके से इस जिलेदान में आप जो भी चाहें बच्चों के छोटे मोटे मतलब कोई भी पारे होते हैं अलग अलग से उसको आप रख सकती हैं। बच्चों के नूरानी कायदा भी आप रख सकती हैं, अपनी भी इस तरह की किताबें रख सकती हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें अलग अलग तरह की किताबें रख करके उसकी हिफाजत के लिए रख सकती हैं, बना सकती हैं। बहुत ईजी है, घर पे इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। ये दोनों तरफ से सीधी होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।